थे। मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियां थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। ये बिल्डिंग सालाना करोड़ों में रुपया कमाती है। शायद आधे से ज़्यादा बच्चों को तो इस बिल्डिंग में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने घर में बैठे बैठे इनको पैसों का योगदान दे देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भारी मात्रा में इन लोगों के पास पैसा आता है और उसके बावजूद इन लोगों की तरफ से ये जो हरकत हुई है ये बहुत ही निंदाजनक है। कितने बजे का हादसा से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं आया। जाते तो बच्चों को बचा सकते थे। मतलब 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद काम शुरू हुआ। तो ये अक्सर यहाँ पर हम लोग यहाँ 60 ईयर्स से रहते हैं, समझ लो यहाँ पे पानी 30 साल से तो मैं देख ही रही हूँ, कभी भी पानी निकाला ही नहीं गया। घर जाता घर ही जाता है। 4 घंटे के बाद इन्होंने ये निकाला है। 4 घंटे के बाद इन्होंने प्रोसीजर शुरू किया है पानी निकालने का, पुलिस वगैरह को दिया है। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, या पता भी था, पुलिस वगैरह आ गई थी यहाँ, लेकिन काम शुरू ही किया था। काम 9 बजे शुरू हुआ। तो एनसीडी वालों को भी पता है कि यहाँ पे पानी भरता है। बहुत सालों से देख रही, 25 साल तो मुझे ही हो गए देखते, मगर कोई काम करके यहाँ तैयार नहीं। कोई बच्चे बच सकते थे। वैसे भी ये अलाउड नहीं है, बेसमेंट में काम अलाउड ही नहीं है, जो लाइब्रेरी खोली है अलाउड ही नहीं थी, लेकिन यहाँ की एमसीडी ने उनको खोलने का वो दे दिया। ट्रैफिक का नाम दिया जा रहा है सर। आप लोग मजाक आपका बच्चा तो क्या करते आप? क्या हुआ? ऐसा हमने किया है? ऐसा हमने किया है? हमने क्या ऐसा? तेल लगने वाले केस में क्या किया? हमने क्या ऐसा? लापरवाही की वजह से पटेल लगने वाले केस में क्या हो रहा है? नंबर 1 नारे मारे छोड़े कहते हाँ हाँ मारो देखिए मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से, जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं।
तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसे आप टीवी देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा, क्या था मतलब हाँ, कितने बजे का समय था? मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा, तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो चूँकि एडमिशन मैं नहीं कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा कर के कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था। एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया डीपी सिंह कोई हैं। तो डीपी सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था। तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके पीजी में देख लूँ उसके, क्योंकि पीजी मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं पीजी में करीब 1 बजे पहुँचा। तो 1 बजे जब पहुँचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार आरएमएल के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। जी कहाँ से हैं? कौन सा वाला? जी आप कहाँ से हैं? बच्चे की उम्र कितनी है? मैं मूल रूप से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो फैज़ाबाद अयोध्या था और अभी अम्बेडकर नगर है। और वो मेरी भतीजी है, श्रेया नाम है उसका, और मैं यहाँ गाज़ियाबाद में रहता हूँ खुद। तो कितने महीनों पहले कराया था आपने? और 4-5 महीने हो गए, मई जून में एडमिशन उसका कराया था मैंने। अभी क्या माता पिता को बता दिया है कौन कौन परिवार से आ रहे हैं? नहीं, आने का तो कोई नहीं आएगा परिवार से जो अम्बेडकर नगर में है। यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं और मेरी धर्मपत्नी खुद हैं। बाकी जो मेरे और सर्कल के लोग हैं, मेरा भतीजा रहता है, तो लगभग आधी फैमिली यहीं है, वो सब लोग आ रहे हैं। बाकी गांव वाले जो आने के करें मैंने उनको मना कर दिया कि हम वापस वहीं आएंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी उम्मीदों से आपने आईएएस बनने के लिए भेजा था और ये खबर सुनने को मिली, तो क्या कहेंगे? देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है, तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। जैसे आपने एडमिशन कराया था तो आपने देखा था कि जैसी व्यवस्था वहाँ पर है बेसमेंट में से कोई आता है, मान लो मैं यूपी से आ रहा हूँ या बिहार से आ रहा हूँ, तो वो कोई मानक नहीं चेक करता है। जैसे हम अंदर अगर लाइब्रेरी देखने गए तो हम देखेंगे उसमें सिटिंग है कि नहीं है, कंप्यूटर्स हैं कि नहीं है, बुक्स हैं कि नहीं है। आदमी ये देखता है, ये नहीं देखता है कि भाई कितने में बना हुआ है। हम तो ये देखते हैं भाई 20 से लगे 20 लोग बैठेंगे, तो ये तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए। मांग देखिए, हमारी इस घटना जो हुई है वो यहाँ पर सबको पता है। घटना ये हुई है कि यहाँ पर जो है इनोसेंट लाइव्स गई है एट द हैंड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स नेग्लिजेंस। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अप टू द मार्क नहीं था। दिस इज़ राव स्टडी सर्कल, जिन्होंने बहुत ही दरिद्रता से बच्चों की मृत्यु में अपना हाथ सहयोग दिया है। और उसी तरीके से एमसीडी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती से अपनी कमियों को जो है पोंछ दिया और सारी गलती जो है नेचर के ऊपर डाल दी कि इट्स अ नेचुरल कैलामिटी। तो यहाँ पर हम जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड, द एडमिनिस्ट्रेशन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दे आर अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन। दे आर आंसरेबल टू कॉमन पीपल एंड दे आर आंसरेबल टू आवर स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन दिस लोकेलिटी। तो अभी बात ऐसी है कि हमारी 3 मांगे हैं। एक तो ये है कि राव के डायरेक्टर को रात से समनिंग नहीं हुई है। ही रियली नीड्स टू कम आउट
एंड ही रियली नीड्स टू गिव हिज स्टेटमेंट. ही रियली नीड्स टू एक्सेप्ट कि उनके तरफ से जितनी भी कमियां हुई है उसके वजह से यहाँ पे एक मास मर्डर हुआ है. और दूसरी हमारी मांग ये है कि एमसीडी के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर आएँ और वो जो है अपने शब्द वापस ले कि इट इज़ नॉट अ नेशनल कैलामिटी रिलेटेड डेथ्स, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस. आप लोगों के वजह से सीवर ओपन रहता है जिसके वजह से खुली नंगी तारे उसमें जाती है और लोग इलेक्ट्रिक्यूट हो रहे हैं, डूब कर मर रहे हैं. ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपकी गलती की वजह से हुआ है. तीसरी मांग हमारी ये है कि ये बिल्डिंग सालाना करोड़ों में रुपया कमाती है. शायद आधे से ज़्यादा बच्चों को तो इस बिल्डिंग में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने घर में बैठे बैठे इनको पैसों का योगदान दे देते हैं. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भारी मात्रा में इन लोगों के पास पैसा आता है और उसके बावजूद इन लोगों की तरफ से ये जो हरकत हुई है ये बहुत ही निंदाजनक है. और यहाँ पर 5 करोड़ रुपया पर डिजीज कॉम्पनसेशन हम मांग रहे हैं क्योंकि 300 करोड़ प्लस टर्नओवर इस इंस्टीट्यूट का सीधा सीधा निकल के आता है. इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूपीएससी यहाँ पर. तो आप जो है इन डेथ्स के भागीदारी हैं और आप आराम से हाथ अपना झाड़ के इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते. आप जवाबदाही हैं, आपको कॉम्पनसेशन देना होगा क्योंकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स थे हमारे जिनकी जान नहीं गई है. वो लोग मेंस के लिए अपीयर कर रहे थे, कितना उनका उज्जवल भविष्य था. कल को वही अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाकर एज अ ब्यूरोक्रेट सर्व करते. तो वी हैव लॉस्ट दोज पीपल इन सोसाइटी. आई मीन इट्स अ सोसाइटीज़ लॉस. ये एक कलेक्टिव लॉस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक या दो लोगों का लॉस नहीं है. सो येस, आई वुड से 5 करोड़ इज़ अ वेरी वैलिड कॉम्पनसेशन विच वी आर सीकिंग सो दैट पीड़ितों के माँ बाप को इमोशनल राहत तो कई सालों तक नहीं मिलेगी बट एटलीस्ट जो फिनेंशियल जस्टिस सर्व हो सकती है वो हो, क्योंकि जस्टिस शुड बी सर्व्ड इन all the ways. It should be served emotionally, financially and legally.